हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि आज हम रेल संबंधी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। हर एग्ज़ाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम इस चैप्टर को अच्छे से कर ले तो एक क्वेश्चन तो हमारा पक्का हो ही जाएगा, कम से कम एक क्वेश्चन। लेकिन इससे दो चैप्टर लेट होते हैं, एक तो समय तथा दूरी और दूसरा रेल संबंधी प्रश्न। तो इसे अच्छे से करें तो 2 से 3 क्वेश्चन हमारे हर एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो प्लीज़ इसे शुरू करते हैं हम। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें देखेंगे। फिर उसके बाद जो बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। एक तो फॉर्मूला ये बनता है, इसी से फॉर्मूला बन जाता है क्या, दूरी बराबर चाल गुना समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है। इसमें एक और चीज़ ध्यान क्या रखनी है हमें, जो चाल है, जो चाल होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी तरह से जो समय होता है वो चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो चीज़ें याद रखनी है। फिर तीसरी चीज़ की बात करें, तीसरा क्या याद रखना हमें, तीसरा ये याद रखना, अगर आपके पास चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो तो उसे अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई करनी है 5/18 से। जो भी वैल्यू गिवन होगी उसके साथ आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, 5/18 से। अगर आपके पास चाल दी हुई है मीटर पर सेकेंड और इसे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आपको गुणा करनी है किससे, 18/5 से। इसका मतलब जो चाल दी होगी आपको मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटे में दी होगी। चाल की पहचान किससे हो जाएगी, जिसमें ये प्रति वाला निशान हो जाए, मिल जाए, या फिर प्रति मिल जाए। ठीक है। फिर उसके बाद समय की यूनिट क्या होती है, समय की इकाई क्या होती है, पता होगा आप लोगों को। समय की इकाई क्या होती है, घंटे या फिर सेकंड, इन दोनों में से कुछ भी। अगर जहाँ पे केवल घंटे मिल जाए तो समय है, केवल सेकंड मिल जाए तो समय है। दूरी की बात करें तो दूरी क्या हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है या फिर मीटर में हो सकती है। ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं जिन्हें हम समझने वाले हैं। अभी कुछ चीज़ें हैं ट्रेन से संबंधित। ये तो आपका समय से संबंधित है, समय तथा दूरी के संबंधित, जो समय और दूरी के बीच रिलेशन बताएगा, क्योंकि इसका यूज हमारे इस वाले चैप्टर में होने वाला है। ठीक है। तो अब ट्रेन की बात करते हैं। ट्रेन से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहले उनका बेसिक देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है, अगर कोई ट्रेन किसी पुल को पार करे, कोई ट्रेन अगर किसी पुल को पार करे तो दूरी क्या होगी, जो दूरी है वो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई के योग के बराबर होगी दूरी। ठीक है। ये ध्यान रखना है। जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो दूरी क्या होगी, इन दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर। ठीक है। यदि कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई दूरी होगी। ठीक है। यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, वही उसकी दूरी होगी। जब किसी व्यक्ति या खंबे को पार करे तो क्या होगी दूरी, जो ट्रेन की लंबाई है। इसी तरह से अगर कह दे कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसकी कुल लंबाई क्या होनी चाहिए, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई
क्या होगी, कुल दूरी होगी। इन चीज़ों को ध्यान रखना है दूरी के हिसाब से। फिर उसके बाद एक और चीज़ इसे देखते हैं, फिर इसके बाद देखना हमें इनकी चालों की बात करते हैं। जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाएं, जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जाएं, एक ही दिशा में जाएं जब दोनों ट्रेनें, तो दोनों की जो चाल होती हैं, जो दोनों की कुल चाल निकल के आएगी वो दोनों की चाल के अंतर के बराबर होगी। मतलब अगर मैं पहले ट्रेन की चाल S1 मान लूँ और दूसरे ट्रेन की चाल S2 मान लूँ, तो ट्रेन की चाल क्या आनी चाहिए, S1 माइनस S2, जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगी। हाँ, जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में, मतलब एक दूसरे की ओर आए, कब, जब विपरीत हो या एक दूसरे की ओर आए। एक दूसरे की ओर आए तो क्या होगा, तो जो ट्रेन की चाल होंगी वो जुड़ जाएंगी। मतलब कुल चाल क्या निकल के आएगी, S1 प्लस S2। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि यदि ट्रेन एक ही दिशा में जाए तो दोनों की चाल घटेंगी, यदि विपरीत दिशा में आए तो जुड़ेंगी। ठीक है, अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो कुल दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी की लंबाई के योग के बराबर। ऐसे ही कोई ट्रेन अगर किसी ट्रेन को पार करे, चाहे वो रुकी ट्रेन हो चाहे वो चलती हुई ट्रेन हो, जब भी ट्रेन को पार करेगी तो कुल दूरी क्या होगी, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों के योग के बराबर। ठीक, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। ठीक है, उसने क्या पूछा, कितनी देर में पार कर लेगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमसे पूछा क्या गया है। तो आपसे क्या पूछा गया है, कितनी देर में, मतलब आपसे समय पूछा गया है। ठीक है, अब समय बराबर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, दूरी बटे चाल या फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या है, चाल कितनी दी हुई उसने आपको, 72 किलोमीटर प्रति घंटे दी हुई है। सबसे पहले क्वेश्चंस में हमें यही ज्ञात करना है कि दिया क्या हुआ है, और जो चीज़ दी हुई है अगर आपको पता लगता है तो आप उससे आंसर आसानी से निकाल सकते हो। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी कह रहा है ना, इसका मतलब मीटर में मैंने क्या बताया था, क्या हो सकती है, दूरी हो सकती है ना। तो दूरी आपको कितनी दे दी उसने, 60 मीटर। और आपसे क्या पूछा, कितने समय में पार कर लेगी। तो अब हमेशा क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि यूनिट समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या 60 मीटर है तो यहाँ पे 72 मीटर, मतलब यहाँ क्या किलोमीटर है ना। हाँ, इससे किलोमीटर को इसमें चेंज करना होगा मीटर में और घंटों को सेकंड में। तो मैंने आपको बताया था अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो कितने से गुणा करते हैं, 5/18 से। तो पहले मान लगा लेते हैं, दूरी का मान कितना है, 60 लगा देते हैं, 60 बटे चाल कितनी दी हुई है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसे आपको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, मतलब 5/18 से गुणा करनी है। तो करते हैं, क्या आ गया, 5 चौक 20, क्या निकल के आया आपके पास, 3 सेकंड में। इसका मतलब 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंबे को 3 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस को पढ़ना है और फिर देखना है कि होना क्या है, क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखो 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई दे दी है ना। लेकिन ट्रेन की जो लंबाई है आपके पास कितनी है, 350 मीटर
ठीक है। फिर दूसरी बात क्या कही है इसने, लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल मतलब स्पीड क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। मिल गई ट्रेन की लंबाई और उसकी स्पीड का पता लग गया कि चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करें। अब 250 मीटर लंबी एक गुफा है, ठीक है, एक गुफा है जिसकी लंबाई कितनी है 250 मीटर को कितने समय में पार करेगी। फिर से समय की बात आई है ना, समय बराबर आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब देखो मैंने कहा था यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल को पार करे तो क्या होगी, दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब ये ट्रेन किसे पार कर रही है, एक गुफा को, केव को पार कर रही है, तो कुल लंबाई क्या होनी चाहिए, ट्रेन की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई। तो कुल दूरी क्या आ जाएगी हमारे पास 350 प्लस 250 बटे चाल रखनी होगी ना, क्योंकि दूरी बटे चाल होती है। चाल क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था यूनिट सेम होनी चाहिए। देखो जो दूरियां हैं वो मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसे भी आपको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो कितने से गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। करते हैं, जोड़ते हैं इन्हें, कितना आएगा आपके पास 600/15, 15 से काटेंगे, क्या आ गया आंसर आपका 40 सेकेंड। बस हमें फॉर्मूले थोड़े से, एक फॉर्मूला है और बस हमें पहचान होनी चाहिए कि क्या चीज़ दी हुई है, हम आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसे हटा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, जो चीजें पता है वो लिख लो। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 120 मीटर, लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर सकती है। तो यहाँ पे टाइम भी मिलेगा आपके पास 10 सेकंड, लेकिन ट्रेन का पता नहीं, क्योंकि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कुल दूरी होती है, समय है। अभी देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। अब वही ट्रेन क्या कर रही है, एक खंबे को पार कर रही है कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। अब आपको दोनों चीजों में दो इक्वेशन बनने वाली दिख रही है ना। इसमें कह रहा है पहली इक्वेशन में कि वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में और फिर वही ट्रेन एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। तो पूछा गया है कि ट्रेन की चाल क्या है। तो देखो पहली इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे क्या है आपके पास, समय दिया हुआ है ना, चाल निकालनी है। तो लिखते हैं चाल बराबर क्या होता है आपके पास, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। तो दूरी क्या है आपके पास, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई आपको पता नहीं, तो एक काम करते हैं, हम ट्रेन की लंबाई को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो कुल दूरी क्या होनी चाहिए, x प्लस 120। तो लिखते हैं x प्लस 120 कितने समय में पार करती है, 10 सेकेंड में। ठीक है, ये किसकी चाल आ गई, ट्रेन की चाल आ गई, जब यह किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी। फिर इसी ट्रेन ने क्या किया, एक खंबे को पार किया, वो भी 10 सेकेंड में। ठीक है, फिर से स्पीड। अब दूरी क्या होनी चाहिए, जब खंबे को पार करेगी कोई ट्रेन तो दूरी क्या होनी चाहिए, ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई हमने क्या मानी है, x मानी है ना। तो x कितने समय में, 4 सेकेंड में। ठीक है, अब यहाँ देखो ये भी वही ट्रेन है और ये भी वही ट्रेन है, तो दोनों की स्पीड बराबर होंगी ना। तो दोनों को क्या करना है, हमें बराबर रखना है और x का मान निकाल देना है। निकालते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। x प्लस 120/10 बराबर x/4। करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 4x प्लस बराबर 10x, x का मान निकालना है तो क्या आएगा आपके पास 480/6, 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24, सॉरी
6 48 0। x का मान क्या आ गया 80 80। इसका जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है 80 मीटर है। ठीक है, लेकिन हमसे ट्रेन की लंबाई पूछी जाती तो हम यही दे देते, ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाती है हमारे पास 80 मीटर। लेकिन उसने हमसे ट्रेन की लंबाई नहीं पूछी है, उसने पूछी है स्पीड कितनी है, उसकी चाल कितनी है। या तो इसमें या इसमें किसी एक में वैल्यू लगा देते हैं। तो मैं सेकंड वाले में मान लगा रहा हूँ। स्पीड बराबर क्या था x/4। x का मान कितना निकल गया 80/4। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आंसर किस में आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। तो सोल्व कर लेते हैं। क्या निकल गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर इसे ही वो पूछ लेता कितने किलोमीटर पर घंटे, तो आपको क्या करना होता, किसकी मल्टीप्लाई करनी होती, इसमें 18/5 की गुणा करनी होती और आपका आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाता। तो कर लेते हैं इसे किलोमीटर प्रति घंटे में। 20 गुणा 18/5, 5 से काट दो, क्या आ गया आपके पास 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। अब देखो आपके पास दो स्पीड हैं, एक तो ट्रेन की स्पीड है जो दी हुई आपको 62 किलोमीटर प्रति घंटे, और एक व्यक्ति की स्पीड है जो दी हुई आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटे, और 120 मीटर दी हुई है किसकी दूरी, किसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई दी हुई है। कितनी दी हुई है 120 मीटर, और पूछा गया है समय। तो समय बराबर आपको पता है क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या होनी चाहिए, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे तो दूरी मैंने बताई थी क्या, जो ट्रेन की लंबाई होती है, ट्रेन की लंबाई क्या दी हुई है हमें 120, तो दूरी यहाँ पे हमें क्या लगा देना है 120 बटे। अब क्या कहा गया है कि ट्रेन भी उसी दिशा में चल रही है, व्यक्ति भी उसी दिशा में दौड़ रहा है, तो चाल क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए ना, माइनस होनी चाहिए ना। जब दोनों एक ही दिशा में जाए तो क्या चाल माइनस होती है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना, करते हैं माइनस, कितना आएगा आपका 54 लेनी है क्या, किलोमीटर प्रति घंटे है और ये मीटर है। तो आपको क्या करना होगा, 54 को किसमें चेंज करना होगा, 54 को मीटर पर सेकंड में कितने की मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। काटते हैं 18 से, 3 से काटते हैं, 5 से काटते हैं, क्या निकल के आया 8 सेकंड। आंसर आगे निकल के। हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे क्वेश्चन उतने ही आसान लगते रहेंगे, बस हमें करना जरूर है। अगर हम करेंगे तो सीखेंगे और सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और हमें करना है ऐसा कि सभी बनना चाहे हमारे जैसा। ये लाइन याद रखनी है आपको। अगर आप किसी के जैसा बनना चाहते हो तो वो गलत है। आपको क्या करना है, आपको ऐसा बनना है कि सभी आपके जैसा बने चाहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। देखो कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था, ठीक है। उसमें क्या एक दिशा में थे, अब ये क्या उसकी और आ रही है, मतलब विपरीत आ रही है, उसके सामने आ रही है। तो देखते हैं कि उसने ट्रेन की चाल क्या दी हुई है, क्या दी हुई है उसने 64 किलोमीटर प्रति घंटे दी हुई है ना। ट्रेन की लंबाई क्या दी हुई है 120 मीटर, और व्यक्ति की चाल क्या दी हुई है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब देखते हैं हमें क्या निकालना, कितने समय में, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है आपके पास
जो ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रहा है ना, जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी होगी, मतलब 120 मीटर। अब क्या उसने कहा है, व्यक्ति ट्रेन की ओर भागा हुआ आ रहा है, इसका मतलब दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट विपरीत आ रहे हैं, कुछ इस पोजीशन में आ रहे हैं। जब इस वाली पोजीशन में आए तो दोनों की चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। तो हम भी क्या करेंगे, इस 8 को इस 64 को जोड़ देंगे। कितना आएगा आपके पास, प्लस करके 72 आएगा। लेकिन फिर से यूनिट को देखना है, आपके पास ट्रेन की लंबाई क्या थी 120 मीटर और आपके पास चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसे क्या करना होगा, आपको 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी, जिससे कि आपके पास ये मीटर पर सेकंड में आ जाए। सोल्व करते हैं, क्या निकल के आया आपके पास 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड निकल के आया। अब इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।